आप सबका विजडम एशियन गेट के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए आज हम एक क्वेश्चंस करते हैं अल्कलिनिटी पे, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू, गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगा कि इसका क्या कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बोलता है कि ए वाटर विथ अ pH ऑफ 8.0। वाटर क्या बोल रहा है कि वाटर का जो pH है हमारा वो क्या है, हमारा 8.0 है। ठीक है ना, वाटर का pH हमारा 8.0 है, मतलब ये बता रहा है कि वाटर कैसा है, अल्कलीन है। और HPO4 2 माइनस है, H2PO4 माइनस है, SCO3 माइनस और NH3 है। अल्कलिनिटी इक्विवेलेंट पर लीटर पूछ रहा है एच CaCO3 इक्विवेलेंट पर लीटर, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अल्कलिनिटी का सोर्सेज क्या है, तो आप जैसे जानते हैं कि अल्कलिनिटी का सोर्सेज हमारा मेनली OH माइनस, CO3 2 माइनस और SCO3 माइनस, मेजर सोर्सेज। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये क्या हमारा मेजर सोर्सेज है। और आपका H+ जो है ये वेरी लिटिल नेगेटिव अल्कलिनिटी, वेरी लिटिल नेगेटिव अल्कलिनिटी इज also provided by H+। लेकिन हम लोग that means आपका H+ जो होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर वो 1 × 10⁻⁻8 होगा। तो आप इसको चाहिएगा तो नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा सोर्सेज क्या क्या है हमारा, तो SCO3 माइनस तो होगा ही हमारा, लेकिन ये माइनर सोर्सेज दिया हुआ है तो आपको इसको भी कंसीडर करना होगा। ऑब्वियसली आप देखिएगा कि आपका अब जब आप आंसर निकालेंगे तो आप देखिएगा कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस और NH3 का अपार्ट फ्रॉम SCO3 माइनस वो बहुत स्मॉल है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन में मेंशन है तो यू नीड टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स। तो आपको पता है कि आप जैसे ही आपको अल्कलिनिटी इक्विवेलेंट पर लीटर CaCO3 पूछ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में CaCO3 के फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप क्या लगाते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPO4 2 माइनस इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 वेट ऑफ CaCO3। क्लियर है ना। तो इसी तरह आपका जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPO4 2 माइनस एज CaCO3। तो आपको पता है कि जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब आपको पता है कि A को अगर B के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एज ए ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या करते हैं, A का लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट और B का लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है ना। तो ये क्या देता है हमारा, ये देता है हमारा, ये क्या देगा हमारा, ये हमारा देगा ग्राम इक्विवेलेंट, आपका एक तरह से क्या देगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट देगा हमारा, किसका, A का एच B। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है। तो थोड़ा सा हम पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है दोस्त, आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर हमको A को एक्सप्रेस करना है B के फॉर्म में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। क्लियर है ना। तो अगर आपके पास अगर X ग्राम है तो आप क्या लिखिएगा, X 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान रखिएगा,
तो इसको पहले इक्विवेलेंट वेट में चेंज कीजिएगा। आपको पता है दोस्त कि आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा, क्या हमारा होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जो होगा हमारा, वो क्या होगा आपका वेट इन ग्राम ऑफ ए, वेट इन ग्राम ऑफ ए अपॉन वेट इन ग्राम ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी हम मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट कुछ लेके नहीं चल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। और आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा हमारा। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब कि x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अब मुझे बी मिल गया इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, लेकिन यू नीड टू एक्सप्रेस x ग्राम ऑफ ए एच बी इन ग्राम। तो आपको पता है कि आपके पास x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इतना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी हमारे पास। ठीक है ना। और ये क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वेट ऑफ बी इन ग्राम, वेट ऑफ बी इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इसका मतलब कि आपका वेट ऑफ बी इन ग्राम विच इज इक्विवेलेंट टू x ग्राम ऑफ a, which is equivalent to x ग्राम ऑफ a is equal to, आप क्या कीजिएगा कि आपका ये वाला जो है हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ a ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ x ग्राम, x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ a, इसको हटा दो, x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ a, x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ a इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ b। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से भाई साहब, आपका ये जो है हमारा, एक तरह से हम इसको तोड़ दिए थे यहाँ, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका x, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ a, कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ a है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका वेट जो आ रहा है b का, किसका वेट जो आ रहा है b का, वेट ऑफ b इन ग्राम विच इज इक्विवेलेंट टू x ग्राम विच इज इक्विवेलेंट टू x ग्राम ऑफ a इज इक्वल टू। अब देखो, आपको a को b में कन्वर्ट, a को b में एक्सप्रेस करना है। जब आप जिसको एक्सप्रेस करना है उसका लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जिसको एक्सप्रेस करना है उसका लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना। जिसको एक्सप्रेस करना, ध्यान रखिएगा, जिसको एक्सप्रेस करना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। जिसको एक्सप्रेस करना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं।
इनटू ये क्या है हमारा, जिसमें करना है उसका इक्विवेलेंट वेट, जिसमें करना है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। तो जिसमें करना है जिसमें करना है उसका जिसमें करना है उसका इक्विवेलेंट वेट, उसका जिसमें करना है उसका इक्विवेलेंट वेट, उसका इक्विवेलेंट वेट, जिसमें करना है उसका इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। तो दोस्त अगर आप ऐसा लेते हैं तो आपका वेट ऑफ बी मिलेगा ग्राम में, वेट ऑफ बी मिलेगा ग्राम में। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अगर पूछता क्वेश्चन ग्राम वेट ऑफ बी क्या होगा हमारा, तब तो आपका क्या होगा, तब आपका सीधा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी पूछेगा। तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि एक्सप्रेस एक्स ग्राम ऑफ ए एच इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, या एक्सप्रेस एक्स ग्राम ऑफ ए एच बी इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अगर क्वेश्चन पूछता है हमारा अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्रेस एक्स ग्राम ऑफ ए एच बी इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना, आपको पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। जब आपको पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, तो आपके पास x ग्राम है ए का, तो x को हम चेंज कर दिए x ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए में। दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू द सेम अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इसका मतलब कि आपको यहाँ ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मुझे b का वैल्यू निकालना है किस में, ग्राम में। अगर आपका b का वैल्यू ग्राम में नहीं पूछता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट में निकालिए, तो इसका मतलब कि जिसको कन्वर्ट करना है उसी का बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए, जिसको कन्वर्ट करना है उसी का ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए। तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी दे देगा। मतलब आपको बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए लेना है। इसका मतलब आपको जिसको करना है एक्सप्रेस उसका क्या लीजिए, जिसको करना है एक्सप्रेस उसका बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट लीजिए, जिसको करना है एक्सप्रेस एज बी उसका बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसका बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेना है। क्या लेना, उसका बस ग्राम उसका बस ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेना है। तो ध्यान रखिए, गेट में बहुत ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिला है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। सीधे क्वेश्चन बोलता है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट में निकालना है या मिलीग्राम। मिलीग्राम मतलब आपका ऊपर जो वेटिंग ग्राम है उसके जगह पे वेटिंग मिलीग्राम आ गया, कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसमें देखिएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट है। तो आपका जब भी अगर बोलेगा कि अगर वेट एक्सप्रेस कीजिए, कोई भी आपका क्वांटिटी है, कोई भी केमिकल है, कोई भी आपका आयन है, उसको एक्सप्रेस कीजिए एज जो भी आज ए बी सी जो भी व्हाट्सएवर भी। तो अगर वो पूछता है कि आपको यूनिट रखना है ग्राम में, तो आपको जिसको कन्वर्ट करना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका इक्विवेलेंट वेट, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अगर बोलता है क्वेश्चन नहीं ग्राम इक्विवेलेंट वेट में ही यूनिट में रखना है, तो आपको किसी चीज मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिए और रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका एक जैसे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है और ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए हाँ क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्त, जिसको करना है तो आपका 1 ग्राम आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPO4 माइनस क्या हो गया, ये आपका 7.6 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको यहां निकालना है इक्विवेलेंट पर लीटर में, इक्विवेलेंट पर लीटर में निकालना है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो देखिए पहले हम इसको एक स्टेप से करते हैं, पहले मिलीग्राम पर लीटर में निकालते हैं ठीक है ना। पहले निकालते या इसको ऐसा कर दीजिए, इसको मिलीग्राम कर दीजिए, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। पहले मिलीग्राम पर लीटर, मैं इक्विवेलेंट पर लीटर में निकाल दूंगा, उसमें निकाल दूंगा।
तो आपको मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है, मतलब आपका जो दिया हुआ है, जो जिसको करना है एक्सप्रेस, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको करना है एक्सप्रेस उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसको करना है, यहाँ HPO4 2 माइनस को करना है, तो HPO4 2 माइनस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वेटिंग ग्राम ऑफ HPO4 2 माइनस, ये आपका 7.6 ग्राम है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा 7.6 मिलीग्राम पर लीटर है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो जाएगा 96, क्यों, हाइड्रोजन का आपका होता है हमारा 1, फॉस्फोरस का 31 होता है, याद होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी हो, मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, और ये होता है 48, ये होता है हमारा O का 16, तो आपका 96 हो गया, वैलेंसी कितना हमारा यहाँ 2 है, तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 7.6 इंटू 2 डिवाइड बाई 92, ध्यान रखिएगा, ये आपका आया, या इसको हाँ ये चलो ठीक है छोड़ो, ये आपका आ गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPO4 2 माइनस SCO3 है ना, जिसको अभी यहाँ हटा दो, हाँ अब देखो, अब SCO3 है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट वेट लिख दिया, जिसका निकालना है, तो किसका निकालना है, HPO4 2 माइनस का, और किसमें कन्वर्ट करना है, CaCO3 में, तो इसमें जब कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा कि CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट, तो कैल्शियम का क्या होता है हमारा 40 होता है, कार्बन का हमारा 12 होता है, तो ये आपका 100 हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, और आपका ये इसको तोड़िएगा तो ये क्या होता है Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, वैलेंसी क्या हो गया 2, क्या हो गया वैलेंसी 2। अब वैसे हम सिमिलरली निकालेंगे, सिमिलरली निकालते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2PO4 माइनस एट CaCO3, फिर हमारा जिसको निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट आपका, यहाँ देखो, यहाँ हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं लिखो, यहाँ सबसे बढ़िया इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ हम ग्राम में लिए हैं, ठीक है ना, वेट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ HPO4 2 माइनस CaCO3, देखो एग्जामिनेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है हमारा यहाँ। सो यहाँ भी आपका क्या होगा हमारा यहाँ भी क्या होगा, वेट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ H2PO4 माइनस CaCO3, सिमिलरली जिसको करना है, किसको करना है H2PO4 माइनस का, इसका वेटिंग ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 297 आ जाएगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा हमारा इसका 1, और इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 जो 100/2 कितना है 50, ये हमारा क्या हो गया मिलीग्राम पर लीटर एट CaCO3। सिमिलरली आपका वेट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ SCO3 माइनस एच CaCO3, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया हमारा सेम कहानी, आपको जिसमें कन्वर्ट जिसको करना है, किसको करना है SCO3 माइनस को करना है, तो इसका आपका वेटिंग ग्राम ये कितना आया आपका, ये आपका 52 आ गया, अपॉन आपका इसका ये क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा आपका 61, अपॉन वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, और किसको करना है हमको करना है, हमको किस में करना है CaCO3 में करना है, जिसमें करना है उसका क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट, तो 100/2 ये क्या हो गया मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। सिमिलरली आपका अब आता है हमारा NH3, सो वेट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NH3 एज CaCO3 तो ये क्या होता है हमारा 52 वेट इन ग्राम, तो आपका वेटिंग ग्राम कितना हो गया हमारा 1.5 अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3, ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये मैं NH3 वैलेंसी 1, और इनटू किस में कन्वर्ट करना है CaCO3 का, तो 50 मिलीग्राम पर लीटर एच CaCO3 तो आपका चारों निकल गया। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, देखिएगा कैसे ऐड करते हैं। देखिए इसको मैं रब कर दूं,
अब देखिए हमारा तो आपका एक तरह से अल्कलिनिटी जो हो गया हमारा वो क्या हो गया हमारा HCaCO3 इन ग्राम पर लीटर बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, इन मिलीग्राम पर लीटर। पहले मिलीग्राम पर लीटर निकाल लो। इन मिलीग्राम पर लीटर क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे आपका। तो आप चारों को ऐड करिएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से 2 इंटू 7.92 इंटू 10⁻⁵ प्लस आपका 2.47 इंटू 10⁻⁵ प्लस आपका 8.52 इंटू 10⁻⁴ प्लस आपका 8.82 इंटू 10⁻⁵। इसको ऐड किए, ये कितना आया आपका, ये आ जाएगा आपका और इंटू सब में कॉमन कर लिया हम इंटू 50 कर लिए। और ये आपका ऑलरेडी मिलीग्राम पर लीटर में, ध्यान रखिएगा मिलीग्राम पर लीटर में, क्लियर है ना। तो आपका ये कितना आ गया आपका 56 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। तो दोस्त देखिए हमारा ये अप्रोक्स कितना आ रहा है हमारा, ये आता है आपका 56.188, हम इसको 56 मान लिए, ठीक है ना। तो दोस्त अब ध्यान रखिएगा यहाँ कि आपका ये मिलीग्राम पर लीटर है, और अगर एच ग्राम पर लीटर पूछ रहा है हमारा तो ये क्या हो जाएगा 56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर HCaCO3। और जैसा क्वेश्चन में पहले मेंशन था इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब आपका इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर इक्विवेलेंट पर लीटर रहता मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नहीं, मतलब आपका जो ये यूनिट है वही बोल रहा है हमारा मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, हम लोग GMEQ को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ से भी देख लीजिएगा कि आपका जो आप देखिएगा डाटा में कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा कि contributions of ions other than HCO3 minus is small, ठीक है ना। क्या हमारा स्मॉल, दैट मीन्स आपका ये जो और ये जो हमारा है ये कैसा है, माइनर सोर्सेज है अल्कलिनिटी का। क्या हमारा माइनर सोर्सेज अल्कलिनिटी का। अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा समझा दे कि अल्कलिनिटी होता क्या, अल्कलिनिटी होता क्या है। सो अल्कलिनिटी को हम लोग मैं छोटा सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सो ALK को हम लोग क्या बोलते हैं कि एबिलिटी ऑफ वाटर का क्या एबिलिटी है, H+ का क्या एबिलिटी है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इज डिफाइंड एज द ability of a water to neutralize acids. So we can say that हम लोग क्या बोल सकते हैं कि it's a measure of the buffering capacity against a pH drop. So we can say that it's a measure of buffering capacity against a pH drop. Buffering capacity against a pH drop, क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी एज्यूम करता है कि ओनली इन ऑर्गेनिक कार्बन इज सिग्निफिकेंट। ध्यान रखिएगा द डेफिनेशन ऑफ ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द डेफिनेशन ऑफ ये हमारा क्या अल्कलिनिटी जो है हमारा वो एज्यूम करता है कि ओनली इन ऑर्गेनिक, ध्यान रखिएगा इन ऑर्गेनिक कार्बन इज सिग्निफिकेंट, नॉट ऑर्गेनिक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्कलिनिटी इज इक्वल टू HCO3 माइनस प्लस CO3 माइनस और प्लस OH माइनस, और आपका थोड़ा सा लिटिल निगेटिव अल्कलिनिटी हम लोग कौन देता है, हमारा H+ देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपका यहाँ जितने भी हमारा यूनिट्स हो क्या हमारा इक्विवेलेंट पर लीटर में, इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमारा यहाँ ऑल क्वांटिटीज किस में, हमारा ऑल क्वांटिटीज जो हमारा ऑल क्वांटिटीज या ऑल कॉन्सेंट्रेशंस बोल दो, ऑल कॉन्सेंट्रेशंस किस में हमारा
ऑल कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो है वो इक्विवेलेंट पर लीटर में, मतलब आपका एक तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। तो जैसा यहाँ क्वेश्चन था हमारा कि अल्कनिटी इन ग्राम पर लीटर एज CaCO3, और यही अगर पूछता आपका कि अल्कनिटी इन इक्विवेलेंट पर लीटर, जो पूछा हुआ हमारा अल्कनिटी इन इक्विवेलेंट पर लीटर, तो अगर आपका अल्कनिटी इन इक्विवेलेंट पर लीटर रहता तो हम क्या करते, हम 50 से हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम यहाँ 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते। देखिए यहाँ ध्यान से, हम यहाँ 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं कि ये आपका जो भी आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल रहा है या मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल रहा है HPO4 2 माइनस का, SCO3 माइनस का और NH3 का, उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते, जो हम यहाँ बताए हैं, क्लियर है ना। सो आपका यहाँ इक्विवेलेंट पर लीटर है, मतलब आपको एक तरह से ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर या मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर निकालना है। तो आप समझिएगा यहाँ ध्यान से कि आपका इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले तो हम समझाते हैं आपको कि ये आपका क्या हो गया, ऑल कंसंट्रेशन इन इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्त कि आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड जो होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड जो होता है हमारा, वो उस वेट को बोलते हैं जो 1 ग्राम एटम ऑफ अवेलेबल H प्लस या उसके केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड हम लोग उस किसी भी आयंस के किसी भी क्वांटिटी के उस वेट के बराबर बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड किसी भी हम लोग कंपाउंड के उस वेट के बराबर बोलते हैं, ओके, उस वेट के बराबर बोलते हैं दैट कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ अवेलेबल H प्लस। ठीक है ना, अगर उसमें 1 ग्राम एटम ऑफ H प्लस होगा तो उसका क्या वेट होगा, इसी को हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केमिकल इक्विवेलेंट। सो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज that weight that contains 1 gram atom of available H plus or its chemical equivalent, ध्यान रखिएगा, और its chemical equivalent। अब आता है हमारा कि जो केमिकल इक्विवेलेंट weights जो होता है हमारा, that are based on gram atoms। equivalent weights are based on gram atom। ये किस पे बेस्ड है हमारा, ये ग्राम एटम से बेस्ड है। ध्यान रखिए किस पे हमारा, ग्राम एटम से बेस्ड है हमारा। वही मिली इक्विवेलेंट वेट, जैसे हम लोग मिली इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं MEQ से। ध्यान रखिएगा, MEQ मतलब आपका मिलीग्राम इक्विवेलेंट वेट या मिली इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, ये आपका बेस्ड किस पे है, मिलीग्राम एटम्स पे। किस पे हमारा, मिलीग्राम एटम्स पे। तो आपका मिली इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या हो गया, आपका मिली इक्विवेलेंट वेट मतलब आपका मिलीग्राम एटम्स पे बेस्ड है। क्लियर है ना। तो दोस्त हम क्या देख रहे हैं कि आपका अगर हम एक pH स्केल बना रहे हैं ये pH स्केल बना रहे हैं, तो आपका ये 4.0 है, 4.6 है, 6.0 है, 7.0 है, 8.3 है, 9.4 है और आपका 10.0 है। क्लियर है ना। तो आपका 4.0 आपका ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे मिनरल एसिड एसिडिटी। क्लियर है ना। और आपका 8.3 तक हमारा, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी। वही आपका 4.5 बहुत जगह लेते हैं, 4.6 लेके चल रहे हैं, और ये 9.4 तक बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे हम लोग बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। ठीक है ना। उसके बाद आपका 9.4 हो गया हमारा। अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी हमारा 8.3 तक। अब आपका 8.3 से आपका ये जाएगा हमारा 14 तक, अगर मान लीजिए
तो कार्बोनेट अल्कलिनिटी, ठीक है ना, क्योंकि 8.3 पे नीचे आने पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में चेंज कर जाता है। 10 आपका 8 आपका वैसे हम लोग 8.3 तक लेते हैं, लेकिन OH माइनस इंग एबंडेंट, OH माइनस इंग एबंडेंट, और आपका ये जो आएगा हमारा यहाँ हमारा OH माइनस अल्कनिटी होगा। लेकिन हम लोग अपने सुविधा अनुसार मानते हैं कि 8.3 से नीचे हाफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होगा और 8.3 से ऊपर हाफ होगा। लेकिन अब हम ये सब समझ ये लेकर नहीं चल रहे, ठीक है ना। अब कार्बोनेट हो गया, अब आपका आता है 4.6 से हमारा फिर से 9.4 तक हमारा बाइकार्बोनेट एसिडिटी, बाइकार्बोनेट एसिडिटी और बाइकार्बोनेट अल्कनिटी है। क्लियर है ना। तो आप क्या देखिएगा दोस्त, ये आपका पीएच रेंज ऑफ नेचुरल वाटर है। पीएच ये आपका पीएच रेंज ऑफ नेचुरल वाटर है, पीएच रेंज ऑफ नेचुरल वाटर है। तो दोस्त इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि हम जो यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन आपका बाइकार्बोनेट है, हमारा बाइकार्बोनेट जो है हमारा आयन है वो हमारा अपीयर्स हो रहा है बोथ, अपीयर्स इन बोथ अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी एक्सप्रेशंस। क्यों? क्योंकि वो बाइकार्बोनेट हमारा न्यूट्रलाइज एसिड और बेस दोनों कर सकता है, बिकॉज इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स और बेसेज बोथ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है हमारा कि कैसे हम लोग किस यूनिट में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना। थैंक यू। तो इस तरह आपने देखा कि आपका ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, या हम किसी भी एक क्वांटिटी या कंपाउंड या एलिमेंट है उसका जो क्वांटिटी है हमारा उसको हम दूसरे क्वांटिटी में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे क्वांटिटी में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्लियर है ना। सो आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या बोलता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हमारा वो बोलता है कि रिएक्टिव कैपेसिटी क्या है किसी मॉलिक्यूल का। वी कैन से दैट ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज ए मेजर ऑफ द रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्लियर है ना। तो इस पे क्वेश्चंस पूछता है हर साल, कोई ना कोई पेपर में रहेगा कि आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट अल्कनिटी और हार्डनेस के बेसिस पे। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, डाउट हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे पूछिए जो विजडम EACN गेट के नाम से है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।